ओके आज हम कल हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट करा था। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने करा था इट इज अ डिक्रीज और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, एसेट की वैल्यू या लायबिलिटी की वैल्यू कम होएगी, एसेट की वैल्यू कम होएगी या लायबिलिटीज बढ़ेगी, और इफ देयर इज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, या फिर देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट, और इसके अलावा रियलाइजेशन रीवैल्यूएशन के अगर खर्चे हैं, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, एंड देन अगर किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिली है, ये रीवैल्यूएशन का खर्चा करने के लिए, तो उसकी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। एंड देन लास्ट में आप निकालते हो गेन। अगर इस साइड आया तो गेन एंड इस साइड आया तो लॉस, एंड अल्टीमेटली इट इज ट्रांसफर्ड अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो ये भी हमने ओल्ड रेशियो में बांटना है। तो अब ये तीसरी चीज है जो अगेन ओल्ड रेशियो में हमें बंटी है। अब अगेन जैसे हमने रिजर्व्स एंड लॉसेस के केस में करा था कि रिजर्व्स एंड लॉसेस को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते थे, या फिर रिजर्व्स एंड लॉसेस को वो आगे कंटिन्यू करना चाहते थे, बांटना नहीं चाहते थे। ऐसा ही कई बार पार्टनर्स कहते हैं, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू चेंज the book values of assets and liabilities। तो वो इसका इफेक्ट दिखाना नहीं चाहते, ये एसेट बड़ी है कम हुई है, इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखाना नहीं चाहते। या फिर लिखा हो पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, किसको एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू पास करो, एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू ट्रीट करो। या फिर लिखा है partners want to show assets and liabilities at same values in balance sheet। तो बैलेंस शीट में वो सेम वैल्यूज पे शो करना चाहते हैं, उनको चेंज नहीं करना चाहते। तो वो इनका इफेक्ट देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन इसको बैलेंस शीट में इफेक्ट नहीं देना चाहते। क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट से क्या होता है, जब आप नेक्स्ट बैलेंस शीट बनाते हो तो उसमें अगर आपकी एसेट बड़ी है, तो जैसे आपका स्टॉक था, स्टॉक आपका पहले था 10,000, अब वो 10% से बढ़ गया है तो वो 11,000 हो गया है। तो हम बैलेंस शीट में स्टॉक को 11,000 पे शो करेंगे। अगर मशीन की वैल्यू थी आपकी 20,000 और वो रिड्यूस हो गई है 10% पे, तो हम बैलेंस शीट में 18,000 पर उसको शो करेंगे। तो हम बैलेंस शीट में रीवैल्यूएशन का इफेक्ट लेते हैं। अगर एसेट की वैल्यू बड़ी है तो हम बढ़ा के लिखेंगे बैलेंस शीट में, कम हुई है तो कम करके लिखेंगे। लेकिन कई बार पार्टनर्स नहीं चाहते कि उनकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को वो चेंज करे बैलेंस शीट में। तो उस केस में अगेन हम क्या करेंगे, अपना पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को रफली ड्रॉ करेंगे। अगर आपका गेन आया तो आप एंट्री डालोगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और अगर आपका रीवैल्यूएशन का लॉस आया तो आपकी एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। तो इस चैप्टर में या तो हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइस में। तो इस चैप्टर में तीसरी कोई बात नहीं है, या तो ओल्ड रेशियो है या फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइस, लॉस को सेक्रीफाइस टू गेन में। ठीक है, नहीं हम चैप्टर 4 कर रहे थे, उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट हम कर रहे थे। पहले हमने गुडविल के पॉइंट्स करे थे, फिर हमने रिजर्व्स एंड लॉसेस के करे थे। अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, आपने क्योंकि कल वाली क्लास नहीं लगाई थी, मैंने रिकॉर्डिंग सेंड करी थी, वो भी नहीं देखी, तो आपको पहले वो देखनी पड़ेगी। ओके ठीक है, ये वैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका एडमिशन चैप्टर में भी आता है, ये तो हर चैप्टर में आएगा ही आएगा।
अब ना क्वेश्चन देखो 22, क्वेश्चन नंबर 22, A, B and C are partners sharing profit and losses in 2:1. They decided to share profits with effect from 1st April in the ratio of 5:3:2. They also decided not to change the value of assets and liabilities in the books of account. तो वो assets and liabilities की values को change नहीं करना चाहते और हमें नीचे values दी हुई हैं. मशीनरी की बुक वैल्यू दी हुई है, रिवाइज्ड वैल्यू दी हुई है. तो मशीनरी इज योर एसेट, ठीक है. बुक वैल्यू मैंने क्या बताया था, जो आपकी बुक्स में है, जो आपकी बैलेंस शीट में होती है. एंड रिवाइज्ड वैल्यू जो वो चेंज हुई है, कितनी चेंज हुई है. एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो मशीनरी पहले थी 2,50,000, अब वो हो गई है 3 लाख. तो क्या हुआ, आपका फायदा हो गया, क्योंकि मशीन एसेट बड़ी है तो 50,000 का फायदा हो गया. अब कंप्यूटर्स, नेक्स्ट है कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स पहले थे 2 लाख, अब वो 1,75,000 के हो गए, तो 25,000 का नुकसान हो गया. तो ये बेनिफिट्स हैं और इस साइड लॉसेस. एंड देन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर इज योर लायबिलिटी, ठीक है. एंड पहले 90,000 थे, अब वो 75,000 हो गए, तो लायबिलिटी कम हो गई, तो आपका फायदा हो गया 15,000 का. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगेन इज योर लायबिलिटी, 15,000 एंड 25,000. लायबिलिटी बढ़ गई तो आपका नुकसान हो गया 10,000 का. अब आप देखो इसका नेट इफेक्ट क्या आया. आपके टोटल बेनिफिट्स हैं 65,000 एंड आपके टोटल लॉसेस हैं 35,000. तो नेट गेन आपको हुआ है 30,000 का, ठीक है. अब क्योंकि पार्टनर्स इनको चेंज नहीं करना चाहते, अगर ये लाइन ना लिखी होती तो हम क्या करते, इस गेन को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते. लेकिन क्योंकि ये लाइन लिखी हुई है कि वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, इसलिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि गेन आया है तो हम गेनिंग टू सेक्रीफाइस की एंट्री डालेंगे. उसके लिए आपको पहले गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा. तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. न्यू शेयर है 5/10, 3/10 एंड 2/10. तो इसका नेगेटिव में आ रहा है 1/10, 1/10, 0. तो ए गेन कर रहा है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेन हो रही है. तो आपका 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, बी इज कैपिटल अकाउंट. तो ये आपका हो जाएगा 30,000 के ऊपर 1/10, 3,000 ए के अकाउंट में एंड 3,000 बी के अकाउंट में, ठीक है. तो आपने गेनिंग टू सेक्रीफाइस की एंट्री. रिजर्व्स का भी हमने ऐसे ही करा था. अगर वो रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते थे, उनकी वैल्यू नहीं चेंज करना चाहते थे, उनको कंटिन्यू करना चाहते थे, वहां पर भी हमने गेनिंग टू सेक्रीफाइस की एंट्री डाली थी. ऐसे ही अगर वो रीवैल्यूएशन के इफेक्ट को नहीं लेना चाहते, तो हम रीवैल्यूएशन पहले बनाएंगे जरूर रफ में, ठीक है. तो आपने उसको बनाना जरूर है, क्योंकि हमें एक फिगर चाहिए, या गेन या लॉस, एंड देन उसकी आपने गेनिंग टू सेक्रीफाइस. अगर गेन आया गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और अगर लॉस आया तो सेक्रीफाइस टू गेन. अच्छा, कल मैंने आपको 21 क्वेश्चन दिया था. किस किस का हुआ है एंड किस किस का नहीं हुआ. क्वेश्चन नंबर 21, ज्ञानप्रीत का हो गया, अश्विंदर का हो गया, दमन का हो गया, मानसी का हो गया, लेकिन मेरे को सेंड किसी ने नहीं करा. प्रभजोत आपने नहीं करा. अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23. चलो 23 देखो. हरी
Kunal and Uma are partners in a firm, sharing profit and losses in 532. From 1st April, they decided to share future profits in 253. Balance sheet showed a balance of 75,000 in profit and loss and balance of 15,000 in investment fluctuation fund. तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका प्रॉफिट है एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज योर लॉस. आगे कहता है इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3 लाख. इन्वेस्टमेंट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 50,000 वॉज वैल्यूड एट 35,000. तो आपका जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है. whenever there is a fall in the book value of investment fluctuation fund is used. And last is stock having a book value has been depreciated by 10%. तो आपने इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है. फटाफट से पास करो और मेरे को सेंड करो. सबसे पहले P&L की क्या एंट्री पास करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस की. प्रॉफिट एंड लॉस को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? आंसर भेजो मेरे को. प्रॉफिट एंड लॉस को कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? न्यू रेशियो तो इस चैप्टर में दूर दूर तक नहीं है. ईदर इट इज ओल्ड रेशियो और इट इज गेनिंग टू सेक्रीफाइस रेशियो. न्यू रेशियो इस चैप्टर में है ही नहीं है. तो कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ कि वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करो या वो चेंज करना चाहते हैं. तो अगर कुछ नहीं लिखा तो हम प्रॉफिट एंड लॉसेस को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो जो आपका जो 75,000 है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हरी, कुणाल एंड उमा. तो 75,000 को आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 5:3:2 में. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, हाँ जी ज्ञान. मैम इसमें हमें पता कैसे चलेगा, मतलब वो डेबिट साइड है कि क्रेडिट साइड है बैलेंस का? अगर कुछ नहीं गिवन तो हम उसको क्रेडिट मानते हैं. ओके. जो डेबिट होता है ये एक्सेप्शनल होता है तो वो खुद बताएंगे डेबिट है. हाँ जी. अकोमोडेशन प्रॉफिट के अंदर आएगा? हाँ जी. तो आपका जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई थी, बुक वैल्यू, तो वो 15,000 से ही कम हुई थी. तो इसका मतलब सारा का सारा फंड कौन ले गया? इन्वेस्टमेंट्स. तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिला. एंड देन गुडविल की आपको क्या एंट्री डालनी है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस.
तो इसके लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा। कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आपका कुणाल एंड उमा, कुणाल्स कैपिटल, उमास कैपिटल टू हरीज कैपिटल। तो गुडविल है आपकी 3 लाख, 3 लाख का 3/10 to 90,000, ठीक है। एंड देन लास्ट इज स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ है। तो अगर स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ है मतलब रिड्यूस हुआ है तो किस साइड जाएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे। तो एंट्री क्या बनी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। कितने से डेप्रिशिएट हुआ, 5,000 से। 50,000 का 10% डेप्रिशिएट हुआ। एंड अल्टीमेटली रीवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो हरी, कमल, उमा किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो ये चैप्टर इन्हीं चीजों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 चीजें हैं। सबसे पहली थी आपका गुडविल। गुडविल इधर ओल्ड थी या फिर न्यू थी। ओल्ड को हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था एंड न्यू को आपने गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सेकंड नंबर पर हमारे थे रिजर्व्स एंड लॉसेस। रिजर्व्स कौन से थे, P&L क्रेडिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, सॉरी P&L क्रेडिट बैलेंस, जर्नल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो हम हमारे जो रिजर्व्स हैं इनको एंड लॉसेस को बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं गिवन तो हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर लिखा है कि वो डू नॉट वांट टू चेंज, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट या एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो फिर हमने क्या करना था, गेनिंग टू सेक्रीफाइस की एंट्री डालनी थी। अगर गेन है, रिजर्व्स है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और अगर लॉसेस है तो सेक्रीफाइस टू गेन। एंड देन लास्ट में तीसरा हमारा इस चैप्टर में टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अगेन हम इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर अगेन वो लिखा हुआ है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो या उसकी वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते तो आपने पहले गेन, अगर गेन आया तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और अगर लॉस हुआ रीवैल्यूएशन का तो सेक्रीफाइस टू गेन। तो ये आपका बस 3 हिस्सों में ये सारा चैप्टर है। 3 पार्ट्स में ये पूरा चैप्टर डिवाइडेड है। और इसमें इंपॉर्टेंट यही चीज है, कौन सी चीज किस रेशो में बांटी जाएगी। इस चैप्टर में बस यही चीज इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ आई विल डू, अब कैपिटल अकाउंट में आपको करा रही हूं कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। कैपिटल अकाउंट में इट इज अ पर्सनल अकाउंट, क्योंकि हम पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं पर्सनल अकाउंट। जो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है। इसमें जितने पार्टनर्स हैं आपने उतने ही कॉलम ओपन करने हैं। तो ये इधर A B C A B C। स्टार्टिंग सबसे पहले आपकी होगी ब्रॉड डाउन से। आपने सबसे पहले बैलेंस शीट को खत्म करना है। एक मैं सीक्वेंस बता रही हूं, उसको फॉलो करना है। सबसे पहले आप बैलेंस शीट को खत्म करोगे और बैलेंस शीट में से क्या क्या चीजें खत्म करोगे। सबसे पहले तो उसका ओपनिंग कैपिटल, दूसरा
रिजर्व्स, लॉसेस, ओल्ड गुडविल, ये 4 चीजें हैं जो आपको बैलेंस शीट से दिखेंगी, ठीक है। और जो बैलेंस शीट वाली चीजें होती हैं ये हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जो कि पुरानी चीजें हैं। तो सबसे पहले आपने ओपनिंग बैलेंसेस डाल दिए, देन अगर रिजर्व्स है तो बाय रिजर्व्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, और अगर लॉसेज हैं P&L डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो ये आपके अगेन ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर पुरानी गुडविल है वो भी आपको बैलेंस शीट में दिखेगी, ओल्ड गुडविल, वो भी आपने क्या करनी है, पुरानी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट को खत्म करोगे। सेकेंड, दूसरी एंट्री आपकी आएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि वहां पर हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा था। तो अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है तो आपका बाय साइड पे आएगा, अगेन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, क्योंकि पुरानी एसेट्स एंड लायबिलिटी रीवैल्यू होती है। और अगर आपका लॉस हुआ तो वो भी आपका, तो इन दोनों में से कोई एक फिगर आएगी। एंड देन लास्ट इज गुडविल की एंट्री। गुडविल की एंट्री आपकी है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो यहां पे कॉन्ट्रा एंट्री आती है, कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि दोनों तरफ कैपिटल्स इन्वॉल्व है। तो इस साइड आपका आएगा बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। सपोज यहां पे ए है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, ऐसी एंट्री है, एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल 3000 और इसका है 2000 1000। सपोज ये एंट्री है, तो आप लिखोगे बाय एज कैपिटल अमाउंट, लेकिन आप किस में डालोगे, बी एंड सी के कॉलम में, और टू साइड पे टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, लेकिन अमाउंट आप डालोगे ए के अकाउंट में। तो इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। गुडविल की एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट होएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू साइड पर जाएंगे, लेकिन अमाउंट एक दूसरे के अकाउंट में डालनी है। तो हमेशा इस सीक्वेंस के साथ आपने ये कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। बैलेंस शीट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, एंड थर्ड चीट में आपकी गुडविल, एंड लास्ट में क्या होएगा, बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसेस निकाले जाएंगे। तो दिस इज योर कैपिटल अकाउंट। तो ये बैलेंसिंग फिगर्स हैं। तो ये है आपका चैप्टर। अब हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम रीवैल्यूएशन भी बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे एंड बैलेंस शीट भी बनाएंगे। 24 देखो, एबीसी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:1, बैलेंस शीट दी हुई है। ऑन 1 अप्रैल एबीसी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, गुडविल दी हुई है, रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। लैंड भी रीवैल्यूड एट 80,000, तो लैंड की वैल्यू है कितनी थी, 50,000। तो लैंड बड़ा है तो लैंड आपका आएगा बाय साइड पे 30,000। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई है तो टू साइड पे आएगी, टू बिल्डिंग 6%, तो 3,000। एंड देन क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। क्रेडिटर कहते हैं हमें पैसे नहीं चाहिए, तो हमारा फायदा हो गया, हमें पैसे देने नहीं पड़ेंगे, 6,000। तो अल्टीमेटली गेन हुआ है आपका, गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू सॉरी 36,000 माइनस 3,000, 33,000 का गेन हुआ है। तो गेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो 16500, 11,000, 5,500।
तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट, जितने पार्टनर्स उतने कॉलम। तो सबसे पहले सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले बैलेंस शीट को खत्म करेंगे। बैलेंस शीट में क्या क्या है? ओपनिंग बैलेंस है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल के बैलेंसेज है 1,50,000, 25,000। फिर उसके बाद पुराने रिजर्व्स एंड लॉसेस, तो आपको जर्नल रिजर्व दिख रहा है, तो बाय रिजर्व 30,000 को ओल्ड रेशियो में, 15,000, 10,000, 5,000। और कोई रिजर्व नहीं है, और एसेट साइड पे कोई गुडविल नहीं है, कोई लॉस नहीं है। चलो बैलेंस शीट खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे? सेकंड नंबर पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को डालेंगे। गेन हुआ है तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 16,500, 11,000 एंड 5,500। रीवैल्यूएशन के बाद नेक्स्ट एंट्री इज गुडविल की। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000। 1,50,000 की गुडविल है, तो इसकी तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस की एंट्री आती है, न्यू गुडविल की, गुडविल ऑफ फर्म की। तो आपको पहले गेन सेक्रीफाइस निकालना है, ओल्ड माइनस न्यू, 3/6, 2/6, 1/6 एंड न्यू इज इक्वली 1/6, 0, नेगेटिव में, तो गेन कर रहा है आपका सी। तो आपकी एंट्री क्या बन रही? सी इज कैपिटल अकाउंट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। तो 1,50,000 का 1/6, 25,000। तो अब यहां पे काउंटर एंट्री पड़ेगी। जो डेबिट साइड पे है वो बाय साइड पे आएगा, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, लेकिन अमाउंट आएगी ए के अकाउंट में, टू एज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट जाएगी सी के अकाउंट में। तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री आएगी। ठीक है, तो जो एंट्री के ये है ये बाय साइड पे जाएगा, और जो टू साइड पे है वो कैपिटल के टू साइड पे आएगा, लेकिन डालना अपने ओपोजिट है, सी का ए में, ए का सी में। अब खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसका बैलेंस कैरी डाउन। तो ए का बैलेंस आया 1 लाख प्लस 15,000 प्लस 16,500 प्लस 25,000, 156500। बी का 50,000 प्लस 10,000 प्लस 11,000, बी का आया 71,000 एंड सी का आया 25,000 प्लस 5,000 प्लस 5,500 माइनस 25,000, 10500। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट में आपकी बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आपने जो बैलेंस शीट आपके क्वेश्चन में बनी हुई है उसको देखते हुए उसी में चेंजेस करते जाना है। तो सबसे पहला था क्रेडिटर, आपकी लायबिलिटी साइड पे सबसे पहला है क्रेडिटर्स। जैसे बनी हुई है वैसे ही उसको चेपते जाना है। क्रेडिटर में कोई चेंजेस आए थे? यस, लिखा हुआ था क्रेडिटर में से 6,000 का क्लेम नहीं है अब, तो 50,000 में से 6,000 अब कम हो गए, तो नाउ इट विल बी 44,000। तो आपने रीवैल्यूएशन को देखते हुए बैलेंस शीट बनानी है। बिल पेबल, बिल पेबल में कोई चेंज नहीं आया तो हम एज इट इज लिख देंगे। जर्नल रिजर्व खत्म हो गया क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एंड देन कैपिटल।
जो कैपिटल अकाउंट है वो हमने जो लास्ट में बैलेंसेस निकाले हैं ये वाले, ये वाले आएंगे क्लोजिंग बैलेंसेस। ठीक है, तो ये आपके आ गए। एक आया था आपका 156500, बी का आया था 71,000, सी का आया था 10,500। तो हमारी लायबिलिटी साइड खत्म हो गई। अब एसेट साइड, सबसे पहला है लैंड। लैंड में कोई चेंज आया था? यस, लैंड अब 80,000 का हो गया। बिल्डिंग में कोई चेंज आया? डेप्रिशिएट हुई है? यस, 50,000 माइनस 6%, 47,000। प्लांट में कोई चेंज नहीं आया, 1 लाख। स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, 40,000। डेटर्स कोई चेंज नहीं आया, 30,000। बैंक में कोई चेंज नहीं आया, 5,000। तो ऐसे हम बैलेंस शीट को एज इट इज देखते हुए उसमें जो जो चेंजेस आए हैं, जो रिजर्व्स एंड लॉसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। वैसे ये चैप्टर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर में सिर्फ 3 एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है, उनका क्या करना है, किस रेशियो में बांटना है, वो इंपॉर्टेंट है। गुडविल, रिजर्व्स एंड लॉसेस एंड रीवैल्यूएशन, तो उनकी एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन हमें पूरा चैप्टर मैंने फिर भी करा दिया। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। दिस चैप्टर इज खत्म एंड नाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आपके गुडविल दी हुई है, रीवैल्यूएशन है एंड वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है। ठीक है, तो चलो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। अब ये आप ही करोगे, मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगी। ठीक है, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के मेरे को सेंड करो।